प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं? ठीक ही होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने पूरे साइंस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर है उसको हम लोग किस प्रकार से करने का काम करेंगे ताकि हम लोग का अच्छी तरीके से एक बेहतरीन तैयारी हम लोग को हो सके, जिससे हम लोग क्या करके बोर्ड एग्जाम में हम लोग का एक भी प्रश्न आए अगर साइंस से तो हम लोग का छूटे ना। तो यहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस का यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है। तो आइए आप लोग को लाइन बाय लाइन करके बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपनी तैयारी को करने वाले हैं और कैसे हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे इसके थ्रू, और बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग की तैयारी को कैसे करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों से में भी शेयर करना ना भूलें। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम बाय अनुराग यादव। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सबसे सब्सक्राइब करवाइए, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबकी तैयारी बेहतर रूप से हो सके। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग, आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग पूरा सब्जेक्ट को 10th यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितना भी चैप्टर उसको सारा कंप्लीट करने का काम हम लोग करते हैं। तो इस के माध्यम से सभी बच्चों का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। तो सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए और इस तैयारी को अपने बेहतर ढंग से करने का काम करिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग के पास 3 सब्जेक्ट है साइंस में, अगर डिवाइड किया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हम लोग प्रॉपरली डिवाइड करते हैं कॉमनली कि फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग। और तीनों में चैप्टर भी अलग अलग दिया हुआ है। तीनों को में लगभग सब में किसी में 6, किसी में 7, किसी में 5 चैप्टर दिया हुआ है। तो उन सारे चैप्टरों को मैंने यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करने का काम करेंगे, किस प्रकार से उसका नोट्स बनाना है, किस प्रकार से उसको याद करना है, बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग करने का काम करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सिलेबस को अच्छी तरीके से समझने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है, अभी हम लोग का कौन सा महीना चल रहा है? तो लगभग हम लोग का मार्च का महीना चल रहा है। तो मार्च महीने में लगभग हम लोग को आधा महीना ऐसे ही ख़त्म हो गया, समझे। होली तक आधा 15 को होली है, तो उसमें हम लोग का पूरा आधा महीना ख़त्म होने वाला है। तो मैंने आधा महीने का ही इसमें सिलेबस का डिस्कस किया है, मार्च का केवल। बाकी सब महीने में कितना सब्जेक्ट, कितना चैप्टर हम लोग को कवर करना है उसका इसमें पूरी जानकारी दिया है मैंने। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास अभी हम लोग का जो मंथ चल रहा है वो है मार्च। तो मार्च में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं? तो हमने सबसे पहले इस बार फिजिक्स लिया है कि फिजिक्स में कैसे उसको शुरू करेंगे और किस तरीके से अपने तैयारी को करने का काम करेंगे। तो मार्च जो महीना चल रहा है इसमें लगभग हम लोग के पास 15 दिन है। तो लगभग मैंने एक चैप्टर इसमें इसलिए लिया है क्योंकि अन्य जो सब्जेक्ट उनके चैप्टरों को भी हम लोग को देख के चलना है। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स में लिया है प्रकाश का परावर्तन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने उसको सबसे पहले लेने का काम किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे मार्च महीने में हम लोग, यहाँ की पूरे मार्च यानी कि 15 दिन और बचा है, तो 15 दिन में हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। हम लोग प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते के साथ ही, याद करने के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, अपने पढ़ाई को अच्छी निरंतर रूप से करने का काम करेंगे। यानी कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने का काम करेंगे। मार्च महीने में हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद क्या, मार्च के बाद अप्रैल आता है। अप्रैल में यानी कि यहाँ पर पूरे मैंने मंथ का ही डिस्कशन कर दिया कि किस महीने में हम लोग कितना पढ़ना है। उससे ज़्यादा एक कदम नहीं चलना है, एकदम एक कदम बस आगे बढ़ते जाना है, हम लोग को उसी पर मंजिल मिल जाएगी। तो क्या करना है, किस महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसको डिस्कस किए हैं। तो ध्यान से देखिए। तो पहला हम लोग का महीना मार्च में हो गया हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, इसमें इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर जाना है ऑब्जेक्टिव्स पे लेकर सब्जेक्ट। यानी कि हम लोग का मार्च महीने में प्रकाश का परावर्तन पूर्णतः कंप्लीट करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी करना, उसका प्रॉपर ढंग से नोट्स भी बनाना है ताकि आप लोग को बाद में रिवाइज करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अप्रैल में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 चैप्टर करने वाले हैं। पहला है प्रकाश का अपवर्तन और दूसरा है मानव नेत्र। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र यानी कि फिजिक्स का ही तीनों चैप्टर है। पहले हम लोग 2 महीने में लगभग 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन और मानव नेत्र यानी कि 3 चैप्टर हम लोग अप्रैल महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और यही बात है कि जो बच्चा अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है, जो अभी तक
सिलेबस भी नहीं जानता है तो क्या करेंगे, सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे ताकि उनका तैयारी प्रॉपर तरीके से सही रूप से हो सके, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें देखिएगा आप लोग को इस साल भी खत्म नहीं होगा, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट भी होगा, उसके बाद रिवाइज भी हो जाएगा। तो इसलिए इस मोटिव से पूरे यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस किया गया है। तो ये हो गया आप लोग का अप्रैल महीने में प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। तीसरा हम लोग के पास आता है मई। मई में हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में, क्योंकि हम लोग को सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, और तीनों को साथ में लेकर चल के तीनों को तीनों खत्म कर लेना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मई महीने में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट उसी का चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, उसको कंप्लीट करने का हम लोग काम करेंगे। यानी कि 2 चैप्टर हम लोग का इसमें हो गया। फिर हम लोग आते हैं जून में। जून महीने में अगर हम लोग आएंगे तो जून महीने हम लोग कितने चैप्टर हैं, जून महीने में लगभग हम लोग 3 चैप्टर, क्योंकि साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, कम से कम 18 से 20 चैप्टर हो जा रहा है, तो उसको हम लोग को कवर करने का भी काम करना है। तो आप लोग को ज़्यादा से भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो मैं इसका क्लास जब चलेगा तो उसमें क्या प्रॉपर ढंग से आप लोग को नोट्स भी बनाते चलना है और अच्छी तरीके से बनाएं, ताकि आप लोग का सारा एकदम कोई डाउट ना रहे। डाउट तो किसी क्वेश्चन में रहेगा नहीं, जो रहेगा आप लोग कमेंट में करके पूछ ही सकते हैं। जून में आते हैं तो क्या हम लोग का है, जैव प्रक्रम हम लोग के पास चैप्टर है, जैव प्रक्रम और श्वसन और विद्युत धारा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी भी ले चलेंगे, फिजिक्स भी ले चलेंगे और केमिस्ट्री, यानी कि तीनों के तीनों चैप्टर हम लोग, तीनों का तीनों सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एकदम सबका एकदम बराबर सिमिलर लेके चलेंगे, ताकि हम लोग का तीनों सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस का पोर्शन है, तीनों कंप्लीट अच्छी तरीके से हो जाए और तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो जाए। तो जैव प्रक्रम हमने ले लिया, श्वसन ले लिया और विद्युत धारा ले लिया। ठीक, 3 चैप्टर हम लोग इसमें कंप्लीट करने का जून महीने में काम करेंगे। जुलाई आएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा स्रोत, जो फिजिक्स का ही चैप्टर है, इसको हम लोग कंप्लीट करने का, यानी कि जुलाई में धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा स्रोत 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा उसको क्या करेंगे, 1 महीने में 2 ही चैप्टर रखेंगे, ताकि हम लोग को याद भी करते चलना है, नोट्स भी बनाना है, अच्छी तरीके से उसको पूरा अपने अंदर दिमाग में रखना भी है, ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में लिख सकें ना कि पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया आपको कुछ याद ना हो। तो वैसे उस तरीके से भी तैयारी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हो गया धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा स्रोत, हम लोग 2 चैप्टर इसमें करने का काम करेंगे जुलाई में। उसके बाद अगस्त में आएंगे तो अगस्त में हम लोग 2 से 3 चैप्टर लेने का काम करेंगे, जिसमें धातु अधातु होगा, कार्बनिक यौगिक होगा और परिवहन होगा। लगभग ये सारे क्या हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। यानी कि अगस्त महीना तक हम लोग लगभग कितने यानी कि आज से तीसरा महीना खत्म है, 3 महीने से लेकर 8 महीने यानी 5 से 6 महीने में लगभग हम लोग कितना चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे साइंस का। प्रकाश का परिवर्तन 1, अपवर्तन, मानव नेत्र, रासायनिक अभिक्रिया अम्ल, यानी कि 1 2 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 चैप्टर लगभग हम लोग, यानी कि सिलेबस साइंस का आधा से ज़्यादा हम लोग अगस्त आते हम लोग पूरा खत्म करेंगे। यानी कि 3 से 4-5 महीने में हम लोग पूरा क्या करेंगे, पूरा आधा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर लेंगे। साइंस का हम बता रहे हैं, सिर्फ साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगस्त में हम लोग धातु अधातु कार्बनिक यौगिक परिवहन हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं सितंबर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग लेंगे किसका, फिर बायोलॉजी का लेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को लेकर अच्छे से चलना है। तो उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय और जनन, यानी कि 3 चैप्टर हम लोग क्या करेंगे बायोलॉजी का लगातार एक ही सितंबर में ख़त्म कर लेंगे। यानी कि 10 दिन का भी एक क्लास चलाएंगे तो 30 दिन में हम लोग आराम से इस चैप्टर को निपटा सकते हैं। उसके बाद आते हैं अक्टूबर। ये अक्टूबर जो कि लास्ट महीना होगा, जिसमें हम लोग को पूरा हम लोग का साइंस खत्म होने वाला है। तो अक्टूबर में तत्व का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन, अनुवांशिकी और परिणामी की तत्व का वर्गीकरण चल जाएगा केमिस्ट्री से, प्राकृतिक संसाधन केमिस्ट्री से बचेगा, अनुवांशिक चल जाएगा बायोलॉजी में और पर्यावरण भी चल जाएगा बायोलॉजी में, यानी कि 4 चैप्टर हो जा रहा है। तो लगभग पर्यावरण उतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हम लोग लगभग अक्टूबर में पूरा, यानी अक्टूबर 31 का लगेगा तो हम लोग पूरा कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का साइंस का ये पूरा सिलेबस है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे मंथ बाई मंथ, टॉपिक बाई टॉपिक, चैप्टर बाई चैप्टर और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट पूरा हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो इस सिलेबस को आप लोग अपने कॉपी में, साइंस वाले कॉपी एक अलग से बना लेंगे, उसमें आप लोग इसको नोट डाउन करने का काम करेंगे और अपनी तैयारी को बहुत जल्द मार्च में ही आप लोग को स्टार्ट हो जाएगा। यानी मार्च में आप लोग का प्रकाश का परिवर्तन पूरा कंप्लीट होने वाला है चैप्टर, जिसमें से आप लोग सब्जेक्टिव नोट्स, शॉर्ट नोट्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न इसी समय से तैयार करके चलना है। अपने क्या करना, हथियार को अच्छी तरीके से मजबूत कर लें, ताकि
बाद में उसकी आवश्यकता पड़ने पर अच्छे से उसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि प्रकाश का परिवर्तन अच्छी तरीके से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मार्च महीने में। तो आप लोग को ये सिलेबस अच्छी तरीके से, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, इस सिलेबस को अच्छी तरीके से अपने क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करने। यदि आपके पास बुक वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ के इसके माध्यम से आप लोग को हर चीज़ मटेरियल उस प्रकार से लिखा या बोल पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आप लोग लिख के आराम से उसको नोट्स बना लेंगे। और नोट्स बनाने का उतना ही, उससे बाहर परीक्षा में जो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, इसको प्रकाश का परिवर्तन कंप्लीट करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे, लघु उत्तरीय कुछ प्रश्नों को बताएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। यहाँ से आप लोग को ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन मानने चलेगा, तो फिर इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव दोनों का चलेगा। फिर लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब्जेक्टिव प्रश्न चेक करने का हम लोग काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और जुड़ जाएंगे अपने छोटे से परिवार के साथ। बोर्ड एग्जाम बाई अनुराग यादव के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करेंगे और जुड़कर क्या करेंगे, तैयारी करने का काम करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने तैयारी के साथ। और इसी प्रकार से हम लोग के पास क्या बच गया, मैथ साइंस तो हम लोग कर ही लिए। फिर उसके बाद बच गया SST, क्योंकि मैथ का भी इससे पहले जो है वीडियो अपलोड हो गया है। यानी कि मैथ हो गया है, साइंस हो ही गया, SST बचा, संस्कृत बचा और उसके बचा हम लोग के पास हिंदी बचा हम लोग। SST और संस्कृत, हिंदी 3 और 4, 5, यही 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का हम लोग सबसे लास्ट में उसका देखेंगे। इंग्लिश में पासिंग मार्क्स होता है, लेकिन उसका भी तैयारी करना है जरूरी, क्योंकि 11-12 कंपलसरी है, तो उसका भी हम लोग तैयारी करने का काम करेंगे। मेन जो हम लोग का जो पासिंग वाला है, जिसके विरा वगैरह हम लोग अच्छी तरह से, इंग्लिश में कितना भी नंबर, लेकिन इस सब में किसी में भी कम नंबर आएगा तो हम लोग फेल हो सकते हैं। तो इसलिए इन 5 सब्जेक्ट को पहले हम लोग करने का काम करेंगे। मैथ और साइंस, ये हम लोग को 5 सब्जेक्ट। मैथ का सिलेबस का वीडियो अपलोडेड हो गया है। साइंस का ये जो वीडियो आएगा तो इसमें आप लोग अपना अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लेंगे और अपना तैयारी को क्या करेंगे, करने का काम करेंगे। इस प्रकार से हम लोग SST, संस्कृत और हिंदी का काम करने का काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इन सभी सब्जेक्टों का सिलेबस डिस्कशन होगा और साथ ही साथ तैयारी भी चलेगी। तो 15 मार्च के बाद अच्छी तरीके से भी जुड़ जाइए। 15 मार्च के बाद कमर कस लीजिएगा, ताकि हम लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस छोटे से परिवार को बोर्ड एग्जाम बाई अनुराग यादव के चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबकी तैयारी एक अच्छी तरीके से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।